तीन समझिए कि इसेंशियल बहुत ही ज़रूरी हैबिट्स हैं, आदात हैं। समझिए कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, समझिए कि सिफ़ात हैं, समझिए कि खूबियाँ हैं, समझिए कि क्वालिटीज़ हैं, समझिए कि पॉजिटिविटीज़ हैं, जो कि आपको बतौर पेरेंट्स के अपने बच्चों में लाजमी पैदा करना चाहिए। अच्छे पेरेंटिंग टिप्स में आपने इन तीन बातों को याद रखना है कि अपने बच्चों में आपने इनको डेवलप करना है। नंबर वन, हैबिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर लर्निंग। अपने बच्चों में आदत डालिए कि उनको चीज़ों के बारे में जानने का जैसे शौक़ हो, और जैसे कि उनको क्या है कि नया सीखने की भी जैसे तलब हो, ख्वाहिश हो। बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत अहम एट्रीब्यूट है, बहुत समझिएगा कि ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली खूबी है, ज़िंदगी को बनाने वाली एक पॉजिटिविटी है कि जिस बच्चे में ये चीज़ बचपन से डेवलप की जाती है कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखो। देखिए बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे कि हम बच्चों में ये क्यूरियोसिटी जो है ना, जानने की, समझने की, उसको दबाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो समझिएगा कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत हो रहा है। बच्चों को सवाल ना पूछने का माहौल बनाना, उनके सामने सवाल ना पूछने की, उनको जैसे कि आप सवाल पूछते हैं वो अच्छे से गाइड नहीं करते, या फिर यूँ कि तुम बहुत सवाल पूछते हो, या फिर यूँ कि तुम बच्चे हो, तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें हम बस इतना ही बता सकते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में जो कि बच्चों के लिए जानने वाली होती, उनके लिए पेरेंट्स के जवाब कुछ ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात। तो आपने क्या है कि घर में माहौल बनाना है कि बच्चों में चीज़ों को जानने का, क्यूरियस होने का उनको स्पेस दें आप, और साथ में आप उनमें ये शौक़ जगाएं कि सीखते रहें कुछ न कुछ नया। उसके बाद में आपने बच्चों को एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जिस जंक्शन पर हम बतौर सोसाइटी आ चुके हैं, जब हम एक ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी को देखते हैं, कल को अगर एक बेहतर मुआशरा, बेहतर समाज बनाने की तरफ अगर आप सोचना चाहते हैं, या अपने बच्चों को आप बेमिसाल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उस तरफ भी अगर आप उस पैराडाइम में भी देखते हैं, सोसाइटी से हटकर सिर्फ अपने नज़दीक में अपने बच्चों पे सेंटर्ड हो करके, क्योंकि इसकी दोनों डायमेंशंस हैं, ब्रॉडर सोशल भी और सिर्फ आपके बच्चों के लिए, उनको क्या है कि बाकमाल बनाने के लिए क्या है, आपने उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेकर के आना है। बहुत ज़रूरी है। अगेन ये क्वालिटी ऐसी है कि ब्रॉडर सोसाइटी में, समाजी सतह पर देखा जाए या फिर एक घर में देखा जाए, आपको बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी और साथ में खुद एहतसाबी का जो उनके अंदर एक इंट्रोडक्शन है, वो लेकर के आना है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप उनको ज़िम्मेदारी के लफ्ज़ के तौर पर जो है उनके साथ में सब कुछ शेयर करें, बल्कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस सेंस में बच्चों के साथ में आपको आसान अल्फाज जो है वो भी लाने चाहिए पेरेंटिंग में। लेकिन आपने रखना क्या है, किस चीज़ पर फोकस रखना है, आपने एहसास ज़िम्मेदारी बच्चों में पैदा करें, एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मैं ठीक हूँ, क्या मुझसे गलत हुआ, क्या मुझसे गलत हो रहा है। बच्चों को छोटे लेवल पर, लिमिटेड लेवल पर जो है आपने उनके साथ में डिस्कस करना है, उनको आदत डालनी है कि वो खुद से खुद एहतसाबी करें। खुद एहतसाबी, चूँकि बच्चों के लिए जो है ये टर्म बाज़-औक़ात समझ में ना आने वाला हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके फ़र्ज़ कीजिएगा कि बच्चे के मार्क्स जो हैं वो कुछ कम आए हैं, थोड़े आए हैं, जो भी सिचुएशन है, स्टडीज़ में स्लगिशनेस हो गया, अक्सर औक़ात हो जाता है, ऊंच-नीच चलता रहता है बच्चों की स्टडीज़ को लेकर के, तो आपने उनको एहसास दिलाना है कि बेटा आप खुद से सोचो, हमें बताओ, आप
खुद से सोच कर उनके साथ में आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का वर्ड भले यूज़ ही ना कीजिए, उनके लिए बड़ा हो सकता है। एक 10 साल के 16 साल के बच्चे के लिए ये लफ्ज़ जो है शायद थोड़ा सा समझ में ना आने वाला हो सकता है, लेकिन आदत डालना तो एक आसान अल्फाज के ज़रिए से भी हो सकता है। तो आप उनको साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि बेटा तुम हमें सोच कर, तुम हमें गौर करके, तुम हमें एनालाइज करके, तुम हमें असेस करके, तुम हमें बताओ कि क्या बैकग्राउंड रहा, क्या ऐसे रीजंस रही, क्या ऐसी सिचुएशन रही, क्या ऐसे मुहर्रकात रहे, क्या ऐसा हुआ कि जिससे कि तुम्हारे मार्क्स कम आए। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़ात का बतौर एट्रीब्यूट, बतौर क्वालिटी, बतौर खूबी हिस्सा बनाने के लिए आपकी तरफ से एक कोशिश हो सकती है। एंड देन फाइनली नंबर 3, आपने याद रखना है बच्चों को अगेन इसके सोशल पैराडाइम पर, इसके सोशल डायमेंशन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि हमारे समाजी जो सोच विचार का जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें इस चीज़ को हम समझते हैं कि सोशल लेवल पर इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो हम समझते हैं। काइंडनेस एंड एम्पैथी बच्चों में आपने डेवलप करना है, रहम दिली के जज्बात, दूसरों को समझने के जज्बात, दूसरों को समझने के सेंटिमेंट्स, इंसानियत के उसूलों पर चलते हुए बच्चों में आपने काइंडनेस लेकर आना है। बच्चों में आपने दूसरों को, दूसरों की सिचुएशन को समझना, एम्पैथेटिक होना, ये क्वालिटी आपने उनमें डेवलप करना है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बतौर रोल मॉडल आप ये बहुत अच्छा उनमें डिलीवर कर सकते हैं। सिर्फ लेक्चर देने से, सिर्फ भाषण देने से, सिर्फ आइडिया शेयर करने से, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने से बच्चे ये अक्सर जो है ना ये जो नंबर 3 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रोल मॉडल स्ट्रैटेजी में आपने बच्चों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि रहम दिली और दूसरों की सिचुएशन को समझना ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप अपने अपने रवैये को, अपने सेंटिमेंट्स को मॉडल बना करके अपनी लाइफ को उनके सामने प्रेजेंट करके उनको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। और ज़रूर सिखाइएगा। ये 3 क्वालिटीज़ मैं समझता हूँ कि टॉप 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि पेरेंटिंग में आपको अपने बच्चों में ज़रूर एम्बेड करना चाहिए।